नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है पर्थ में, उसका पहला दिन जो है खत्म हो चुका है और पहले दिन के खत्म होने के साथ साथ कई सारी खबरों को लेकर इस वक्त चर्चा है। जैसे केएल राहुल का आउट होना बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर इस पे हो गया है। उसके बाद मोहम्मद सिराज की कंट्रोवर्सी, जिस तरीके से लाबुशाने के साथ उनका विवाद हुआ, विराट कोहली का आउट होना, इस तरीके की चर्चा चली और जसप्रीत बुमराह, आपने जस्सी, इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन सबसे बड़ा जो विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है वो केएल राहुल का आउट होना, इस वक्त सबसे बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। तो चलिए आपको विस्तार से तमाम चीजों के बारे में बताते हैं ताकि आपको समझ आए कि पहला दिन टीम इंडिया के लिहाज से कैसा रहा। अगर पहले दिन की मैं बात करूं तो पहला दिन सबसे पहली बात केएल राहुल को लेकर रही, क्योंकि जिस वक्त टीम इंडिया के बल्लेबाज ऊपरी क्रम पर आउट हो रहे थे उस वक्त केएल राहुल एक छोर पर जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद आज राहुल बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन 23वें ओवर में मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर जैसे ही राहुल आउट हुए सवाल खड़े होने लगे कि क्या केएल राहुल के साथ बेईमानी हुई है। जिस तरीके का एलिंगवर्थ जो अंपायर हैं, मैदानी अंपायर जो थे, तो जाहिर तौर पर उनके फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एलिंगवर्थ का जो फैसला था वो गलत था। लेकिन केएल राहुल को लेकर जो सवाल है वो ये था कि तीनों कैमरों से नहीं देखा गया, मतलब जो तीन एंगल होते हैं उन तीनों एंगलों से नहीं देखा गया, केवल दो एंगल से देखा गया और वहां पर ये दिखाई दे रहा था कि शायद केएल राहुल जो थे वो नॉट आउट थे, क्योंकि जो रिव्यू देखा गया उस रिव्यू में जो फ्रंट एंगल था उसके जो देखा गया उससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि केएल राहुल के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। केएल राहुल को आउट नहीं दिया जाना चाहिए था। हालांकि मैदानी अंपायर ने नॉट आउट दिया था, मैदानी अंपायर ने केएल राहुल को आउट नहीं दिया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने जब रिव्यू लिया तो थर्ड अंपायर ने केएल राहुल को आउट दिया और थर्ड अंपायर को सारे कैमरे के साथ देखना चाहिए था, सारे कैमरों पर फोकस करना चाहिए था और तब निर्णय देना चाहिए। थोड़ा जल्दबाजी शायद केएल राहुल के फैसले पर हो गई। तो केएल राहुल को लेकर इस वक्त चर्चा का बाजार गर्म है। लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो अंपायरिंग की आलोचना की जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई साहब भारत के साथ बेईमानी हुई है। उसके बाद में विराट कोहली की चर्चा हो रही है। विराट कोहली की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन विराट कोहली केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि भाई साहब इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती जितनी जल्दी विराट कोहली आउट होकर चले गए। तो इस तरीके की चर्चा विराट कोहली को लेकर चली, लेकिन विराट कोहली के जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। किस तरीके से विराट कोहली जिस वक्त स्टीव स्मिथ आउट हुए उस तरीके और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जैसे वो एलबीडब्ल्यू हुए, ये चर्चा होने शुरू हो गई कि भाई साहब मतलब गेंदबाजी में क्या पर्थ की जो पिच है वो धोखा दे रही है, क्या पर्थ की जो पिच है उसको समझ नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि पर्थ में अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया की सबसे तेज पिच मानी जाती है। इस पिच पर बहुत ज्यादा उछाल होता है, इस पिच पर रफ्तार होती है और इस पिच की चर्चा हमेशा इस तरीके से होती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रफ्तार और उछाल अगर किसी पिच पर है तो वो पर्थ की पिच है। पर्थ में मैच था, लेकिन इस पिच पर जहां पर एलबीडब्ल्यू बहुत कम होते थे टेस्ट मैचों की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के 2-3 खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू, यहां पर स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू आउट हुए, कई सारे और खिलाड़ी यहां पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो यहां पर जो जिस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं वहां पर अगर मैं बात करूं तो जाहिर तौर पर पर्थ की पिच को समझने में, उछाल को समझने में शायद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज गलती कर बैठे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को शायद, क्योंकि पर्थ की पिच पर एलबीडब्ल्यू बहुत कम आउट होते देखे जाते थे पहले, कोर्ट बिहाइंड ज्यादा आउट यहां पर होते थे, लेकिन पर्थ की पिच पर जिस तरीके से एलबीडब्ल्यू हुए हैं ये भी जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। लेकिन इसी दौरान अपने भाई साहब डीएसपी मोहम्मद सिराज, अब तो डीएसपी बन चुके हैं, आपको पता है मोहम्मद सिराज अब केवल खिलाड़ी नहीं है, वो डीएसपी भी है। तो मोहम्मद सिराज की एक तस्वीर वायरल हो रही है और तस्वीर ये है कि मोहम्मद सिराज ने जो यहाँ के लोकल बॉय है मिच मार्श को सलाखों के पीछे डाल दिया, क्योंकि मिच मार्श का विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया है। तो ये देख इस तरीके से इस तस्वीर को दिखाया जा रहा है कि मिच मार्श को सलाखों के पीछे डाल दिया मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज ने कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, शानदार गेंदबाजी करके दिखाई है और विकेट चटका है। जसप्रीत बुमराह का साथ बखूबी मोहम्मद सिराज ने दिया है, हर्षित राणा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, तो मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की भी तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज और मानस लाबुशानी, इन दोनों के बीच में जो विवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इन दोनों के बीच में आपस में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मामला गर्म हो गया था। मोहम्मद सिराज लाबुशानी के पास गए थे पूछने के लिए कि भाई साहब क्या परेशानी है, बता दो क्या परेशानी है। उस तरीके की चीजें जो है वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
तो एक तारीफ हो रही है खिलाड़ी की। दो खिलाड़ी जिन्होंने डेब्यू किया, जाहिर तौर पर दोनों की बड़ी चर्चा हो रही है। आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए नीतीश राणा की। दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, दोनों की तारीफ हो रही है। और नीतीश राणा ने जहां बल्लेबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो हर्षित राणा ने गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। दोनों की तारीफ हो रही है, दोनों ने शानदार तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया। क्योंकि नीतीश राणा की अगर मैं नीतीश कुमार रेड्डी जिस वक्त टीम इंडिया मुश्किल में थी और ऋषभ पंत के साथ जब एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, उस वक्त नीतीश कुमार रेड्डी ने जो पार्टनरशिप की है और जिस तरीके की बल्लेबाजी की, मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की, वो काबिले तारीफ है। और हर्षित राणा ने भी जिस तरीके की गेंदबाजी की है, केवल टीम इंडिया ने 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दिन, और तीनों गेंदबाजों को विकेट मिले, तीनों गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया की जो है आज तारीफ हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो केएल राहुल का आउट होना है। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, जिस तरीके से केएल राहुल को आउट दिया गया, कोर्ट बिहाइंड दिया गया, जाहिर तौर पर वो विवादित है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका केएल राहुल के आउट होने को लेकर क्या कहना है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में केएल राहुल आउट थे? कमेंट करके बताइएगा। टीम इंडिया की गेंदबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से शानदार कहर बरपाती हुई गेंदबाजी टीम इंडिया ने की है, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोशिश जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।